अगर लाल कृष्ण आडवाणी ने कराची में मोहम्मद अली जिन्ना के मकबरे में उनकी तारीफ में 2 शब्द कह दिए तो इतना तूफान उठाने की ज़रूरत क्या थी? हम ये मानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी को जन्म दिया था, और यह भी मानते हैं कि भारत के विभाजन के लिए वह जिम्मेदार है, और यह भी मानते हैं कि उसके बाद जो नरसंहार हुआ था, लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे, बेघरबार हुए थे, उसके लिए भी मोहम्मद अली जिन्ना जिम्मेदार हैं। इसलिए ऐसे जिन्ना कैसे सेकुलर हो सकते हैं? ये आपने आडवाणी जी से नहीं पूछा कि कैसे सेक्युलर हो सकते हैं? देखिए, आडवाणी जी का जहां तक प्रश्न है, आडवाणी जी ने केवल कोट किया था सरोजनी नायडू जी ने सन 1916 में जो कुछ भी उनके बारे में कहा था। लेकिन पार्टी कुछ और कह रही है। पार्टी नहीं, देखिए, एक भ्रम की स्थिति जो पैदा हुई थी उसका पूरी तरह से निराकरण हो चुका है। वहां दीवारों पर लिखा गया, झूठा खेल, झूठी वाणी, हिंदुद्रोही है आडवाणी। ये तो कोई भी लिख सकता है, हमारा राजनीतिक विरोधी भी लिख सकता है। एक और नारा लिखा गया वहां पर, पाकिस्तान ने क्या खिलाया जो जिन्ना तेरा बाप कहलाया। नहीं, वही मैंने कहा ना कि कभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अथवा कोई संघ परिवार का कोई व्यक्ति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। लोग कह रहे हैं कि एक समय जिन्ना ने भारत और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाए थे, और इस समय जिन्ना के जिन्ने भारतीय जनता पार्टी के टुकड़े कर दिए। ये पता नहीं, मैं समझता हूं कि जिसके द्वारा भी यह बात कही जा रही होगी, रजत साहब, उसमें पॉलिटिकल IQ की कमी है। भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, एक कम्युनिस्ट पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी। इन दोनों पार्टियों का अपने राजनीतिक जीवन में स्वतंत्र भारत के इतिहास में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार, 6 बार, 8 बार वर्टिकल डिवीजन हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आज तक 1 बार भी वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ। शंकराचार्य जी, जो आदि शंकराचार्य की परंपरा है, जो जानकारी मेरे पास में है, उसके आधार पर कोई एक व्यक्ति 2 मठों का शंकराचार्य नहीं रह सकता। एक पीठ में 2 का निषेध है, पर 2 पीठ में 1 का निषेध नहीं है। जब काशी विद्वत परिषद और स्वामी करपात्री जी ने आपको शंकराचार्य के पद पर बिठाया था, तो आपने लिख करके दिया था, ये भरोसा दिलाया था कि 2 पदों में से 1 पद को मैं छोड़ दूंगा। सवाल ही नहीं था, ये सब बनावटी बात है। ये जो लिखावट है, ये जो लिखा हुआ है बयान और हस्ताक्षर है, ये आपके नहीं है। अब इसी के नीचे मेरा हस्ताक्षर करवा लीजिए आप। हमने चेन्नई में देखा कि जयललिता की सरकार ने कांची कामकोटी के शंकराचार्य के खिलाफ केस दर्ज कराया, मर्डर का केस है। ये मीडिया ने और चैनल लोगों ने ये अनुचित किया है कि शंकराचार्य रोए, शंकराचार्य ने जयललिता से माफ़ी मांगी, शंकराचार्य ने दही भात खाया। ये बिल्कुल गलत था। ये मीडिया में नहीं स्वामी जी, ये तो जयललिता ने असेंबली में फ्लोर पर कहा कि हमारे पास में वो वीडियो फिल्म है जिसमें उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया। लेकिन जयंत सरस्वती ने किया कि शंकराचार्य ने किया? पब्लिक के लिए तो दोनों एक ही हैं, नहीं, उपाधि तो उन्हीं की शंकराचार्य है। देखिए 4 तो हैं, हम भी हैं। लोग हम अभी यहाँ आए तो भदौरिया जी के यहाँ ठहरे हैं, लोगों ने अपने लोगों को निमंत्रण दिया कि हमारे यहाँ शंकराचार्य जी आए हैं, तो लोगों ने पूछा कि वही है क्या? लेकिन आप ये मानते हैं कि जो कांची मठ के शंकराचार्य हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही आरोप लगे हैं? ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रही है तो उसका विरोध कैसे कर सकते हैं? जब आप टाइम्स ऑफ इंडिया में चले गए थे तो आपने कहा था कि टाइम्स ऑफ इंडिया वो अखबार नहीं, सरकार है, और मैं सरकार के लिए काम नहीं करना चाहता। लेकिन मौका मिला तो आप सरकार के लिए काम करने लगे। नहीं, मगर उसका एक और राज हो सकता है कि ऐसे अखबार में जो कि सरकार की तरह हो, काम नहीं करना चाहिए, मगर ऐसी सरकार में जिसमें कि अखबार का फ्रीडम हो, वो काम करना चाहिए। अटल जी की सरकार वैसी थी। जैसे ये बात सही है, जब IPCL का डिसफेस कर रहे थे और रिलायंस उसमें इन्वॉल्व थी, तो बहुत प्रेशर्स थे आपके ऊपर? हाँ, बहुत प्रेशर थे। सो आफ्टर द कैबिनेट मीटिंग आई एक्चुअली टोल्ड अटल जी, मैंने कहा सर बात ये है कि मेरी सारी इंस्टिंक्ट है कि मैं आपसे इजाज़त ना लूँ, मगर मेरा सेक्रेटरी कह रहा है क्योंकि ये रिलायंस की बात है इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर दूँ।
नहीं तो लोग कहेंगे कि भाई कोई इल्ज़ाम लगाएंगे कि पैसा लिया है, रिलायंस को फेवर किया है। पंडित जी ने कहा हाँ वो तो करेंगे, तो क्या बात है? तो मैंने कहा सर ये बात है, मैंने ये डिसीजन लिया। इसे जो ठीक है वो करो, कोई इससे सुनने की बात नहीं। Now just imagine a prime minister saying that. That gives so much confidence to a person working with him. That yes, we should do the right thing. Reliance हो, Tata's हो, कोई हो,